हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अप्पी के ब्लॉग के बारे में। भाई भालू अप्पी के घर पे कहाँ से सूरज निकला था। भालू अप्पी ने भालू अप्पी ने अपने मुंह से ये बोला कि फ्रेंड्स हम घर फैलाते हैं तो हम ही सेट करेंगे। वैसे जब इसने डायलॉग मारा था मुझे उस टाइम पे ही समझ आ गया था कि इसके बस की है ना, मैं मान ही नहीं सकती कि ये जो है घर को सेट करेगी, और उसने मुझे सही साबित कर दिया। बेसिकली जो कमेंट्स आते हैं और शायद से उसको सुनाया भी होगा, जब मक्खी मैडम आई थी तब बोला होगा ना कि कैसे पसारा है ये, कुछ तो मक्खी मैडम ने बोला होगा, ये मेरा असम्पशन है। या तो उसको उसकी माँ ने ही ताना दिया होगा, जैसे वो बोलती ना, सालू पूरे घर में नीले नीले थैले जो तुम्हें फैला रखे बेटा। तो शायद से भालूपी को बुरा लग गया, या तो कमेंट पढ़कर ही बुरा लग गया भालूपी में। इसी वजह से जो है वो पैसिव एग्रेसिव वे में बोल रही थी कि फ्रेंड्स हम जो है फैलाते हैं तो हम ही ठीक करेंगे। वाह भालूपी। तो जिस तरीके का रायता तुमने लहर के लिए फैलाया था वो तुम कब ठीक करोगी। देखो लहर को लेकर कमेंट्स आते हैं कि लहर जो है वो कैसी है, लहर का क्या हुआ वगैरह वगैरह, लहर की मॉम उसको मिसट्रीट करती है वगैरह वगैरह। अब देखो मेरी जिससे बात होती मौदाहा में, जितना उसे बाहर से दिख रहा, तो उन्होंने बोला कि ऐसा तो कुछ मिसट्रीट वाला तो सीन नहीं है, और ना ही वो लोग मतलब जो उसकी मॉम है वो सीरियसली लेती ये सब चीज़ों को, वो जो उसने बोला था वगैरह वगैरह कुछ सीरियस नहीं लेता। बाहर से ऐसा नहीं लग रहा है। हाँ, कोई अगर उनके साथ रह रहा है और ऐसा फील करता हो तो बात अलग है, बट बाहर से तो ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि उनके रिश्ते में कुछ ऐसा है। और स्टार्टिंग से देखो स्टेप मॉम तो स्टेप मॉम ही होती है, बट ये बात भी है कि उस स्टेप मॉम ने जो है लहर को हमेशा से अपने साथ रखा है। थोड़ा बहुत तो देखो, जो खुद का बच्चा नहीं रहता उसको उसके बच्चे जितना प्यार तो कोई माँ दे ही नहीं सकती, वो तो मैं हमेशा कहती हूँ। तो थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो जाता है, बट ऐसा भी नहीं कि वो इतने जो है गलत तरीके से उसको मिसट्रीट करते हैं। वो तो लहर जो है इसके ब्लॉग में दिख गई तो सबको पता चला, तो अगर नहीं पता चलता तो वही संभालती ना। तो ये थोड़ा ज़्यादा मुझे लगता है ना, लोग जज करते जो स्टेप मॉम्स रहती है कि भाई वो बहुत ईविल रहते हैं या तो ऐसा ऐसा। भाई क्लियर है, हमारी मॉम है, मेरी आपकी, वो हमसे ज़्यादा किसी और के बच्चे से प्यार नहीं कर सकता, हमारे कजिन ब्रदर वगैरह से इतना प्यार सेम नहीं कर सकते। थोड़ा तो ऊपर नीचे होता ही है। तो मतलब मुझे ना ऐसा लगता है कभी कभी कि बच्चे का जो बचपन रहता है ना, पेरेंट्स की गलती की वजह से उसको वही सहना पड़ता है। वो बेचारी बच्ची को क्या क्या झेलना पड़ता है, वो प्यार नहीं मिलता, फिर हमेशा से यहाँ आती है तो भी बेचारी के साथ वैसे ट्रीट किया जाता है। काम करने वाली, खुद के लिए खाना बनाओ, कपड़े धो, खुद का काम करो। अम्मा दा डोल तो बहुत ज़्यादा जो है, मतलब मैंने ऐसी दादी नहीं देखी जो कि भेदभाव करे अपने नाती में और अपनी पोती में। कप वो जो है बेचारी, जो कप आता है ना ग्लास का कप, उसमें चाय पी रही थी, उसमें चाय निकालने के लिए तो रख दो, मोया कप रख दो, मोया कप खराब कर दिया साल। तो कितना ज़्यादा भेदभाव है देखो पोती में और ना जो उसकी नाती लगती है। और उस वजह से क्योंकि पैसे ज़्यादा, वरना नाती तो पिज्ज़ा भी लगती है। कभी इतना प्यार उमड़ा नहीं अम्मा दा डॉल का। अम्मा दा डॉल को भी बहुत अच्छा लगता है, बुढ़ापे में भी। बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक परिवार है भाई, अम्मा दा डॉल से लेके शर्मिली सब कोई। तो ज़्यादा जहाँ पे जो दिलवाता है सामान गिफ्ट वगैरह उसको ज़्यादा प्यार मिलता है, तो दादी से भी बेचारी को प्यार नहीं मिलता। अब जो मामा मासी नाना नानी तो सीन ही नहीं है, क्योंकि मॉम उसकी मतलब क्या चली गई बेचारी की। तो वो बच्ची का मैं सोचती हूँ ना जब, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि क्या हाल होता है उसका। और ऊपर से इसने जो है उसका बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा था, छोड़कर चली गई वगैरह वगैरह, तो कितना ही मुश्किल हो गया होगा। जहाँ पे रहती है वहाँ तो उसको रहने लायक रखती थी, नालायक औरत। तो तुम ये जो रायता फैलाया है, ये रायता कब समेटोगी। और भाई मैं, ये जो बच्चे पैदा करते हैं बिना सोचे समझे कि वे उसको भविष्य अच्छा देंगे या तो उनको हम अच्छी ज़िंदगी देंगे, बस नहीं, खाली अनप्रोटेक्टेड कर ये सब चीज़ें कर लेनी है और बच्चा पैदा कर। और ये जो सेम फॉर्मूला है ना बच्चे पैदा करने का, ज़्यादा ये भिखारी भी जो है अपनाते हैं। कभी किसी बच्चे को भीख मत देना, देखो कभी भी नहीं, क्योंकि वो बिजनेस है। बहुत सारी औरतें ना जानबूझ के प्रेग्नेंट होती है ताकि जो है बच्चे पैदा हो, छोटे छोटे बच्चे लेकर वो भीख मांगे सिग्नल वगैरह। हाँ, ये जो बेगर स्कैम है। और आपको क्या लगता है कि वो उनके पास नहीं होते? बहुत होता है भाई। अगर एक एक कितने सारे सिग्नल पे खड़े हैं, और मान लो सिग्नल पे अगर रोज की 4-5 हजार बार तो गाड़ियाँ निकलती, तो उसमें से कुछ लोगों ने भी अगर 10-10 रुपए दे दी तो कितना उनका हो जाएगा। और पैसा दिक्कत नहीं है, दिक्कत क्या है कि वो छोटे छोटे बच्चे को भी परेशान करती धूप में खड़े होकर, है ना, ये गलत है। तीसरा कि जो छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं उनको भी मत दिया करो। उसका रीज़न ये होता है कि गिरोह जो है ना ये सब करवाता है उस छोटे छोटे बच्चों से। उनको उठा ला ले आते कहीं से, फिर ये सब भीख मंगवाने का काम करते हैं, और शाम होते ही वो सारा जो पैसा भीख का होता है वो इनके पास जमा करना रहता है। ठीक है, तो
भीख देना बंद कर दो। हाँ, कोई सामान बेच रहा है कोई छोटा बच्चा तो तुरंत, अगर नहीं चाहिए तो भी ले लो, किसी को दे दो। चाहे बुक्स हो सकती है, वो जो थैली होती है ना, गार्बेज बैग्स रहते हैं वो होते हैं, तो वो जो बेचते हैं ना, वो गरीब परिवार के जो बच्चे रहते हैं वो बेचते हैं, ठीक है। उनका परिवार वगैरह सब रहता है और वो अपना भाई मेहनत का कमा के वो बेच रहे, तो वो सब ठीक है। और वो स्कूल वगैरह भी जाते होते हैं सब, और शाम को ये सब काम करते, शाम को या तो जब फ्री रहते तब करते, तो वो सब ठीक है कि भाई उनको थोड़ा बहुत आप कमाई करवा दो अपनी तरफ से, बट भीख तो कतई मत दो, क्योंकि फिर वो उसी उन्हीं लोग बच्चों को जो है परेशान करते वो लोग, ठीक है। हाँ, तो वही है, भालूपी लहर से कब माफ़ी मांगोगी जो तुमने उसके लिए रायता फैला दिया, उसकी माँ को बुरा बना दिया तुमने, जो स्टेप माँ तो माँ ही है ना भाई, वो वही संभाल रही है। ये जो बहुत माँ बनी फिरती थी खाली फुटेज के लिए कि अम्मी सो रही है लहर के साथ, हाथ फेर रही है, तो अब कहाँ गई ममता, है ना, वही वो माँ ही संभाल रही है ना, जिसको जलील किया पूरी दुनिया के सामने। तुम्हारी माँ तो जो है खाली 4-5 दिन के लिए कर ली, पेटी खाला को माँ बना दिया थोड़े टाइम के लिए, अब कहाँ गई ममता। अब तो चिल्ड्रंस डे के दिन भी जो है लहर की याद नहीं आई, खाली ढोंग रहता है ये सब, ठीक है। तो भालूपी उससे भी माफ़ी मांग लेना, और हो सके अभी शर्म है ना तुम्हारे अंदर, तुम खुद अगर माँ बनने वाली हो तो वो वाला वीडियो डिलीट कर देना, या तो वो पार्ट को ट्रिम कर देना, इंसानियत के नाते, अगर इंसान हो तो। वैसे तुम हो तो नहीं, लेकिन अगर फिर भी थोड़ा बहुत है डाउट मुझे कि 10% अगर तुम इंसान हो तो कर देना वो डिलीट, ठीक है। अच्छा, गुटका सेठ जो है नान के साथ जाने वाला था मॉल पे, ठीक है। तो नान 5 मिनट के लिए खाली गया था वॉशरूम के अंदर, ठीक है। तो भालू पे कहती, अरे तुम तो आज डे टाइम के जो है पोटी करने चले गए, तुम गुटकू जो है वेट कर करके चले गए। मतलब ये अगर कोई सुसु पोटी करने जाता है वो भी भालू से परमिशन लेकर जाएगा कि भालू पे मुझे बहुत प्रेशर आया है, मैं बाथरूम में जाऊँ कि ना जाऊँ, मैं वहाँ पे जाऊँ कि ना जाऊँ, डे टाइम है तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे भाई, क्या डे टाइम क्या नाइट टाइम, जब जिसको प्रेशर आता है उस टाइम पे जाता है। ये क्या पागल हो रहे थे भाई, ये कुछ भी, इसका तो कोई लॉजिक नहीं उसकी बातों में। एक गधे को बिठा दो और इसको बिठा दो, दोनों की बातें सुनो, गधे की बातों में ज़्यादा सेंस लगेगा आपको, इसकी बातों का कोई सेंस नहीं आता भाई। जब जिसको प्रेशर आएगा जाएगा, तुझसे परमिशन लेके जाएगा, एंट्री फी देगा कि मैं जाऊँ ना जाऊँ, पागल औरत। और गुटका भाई वैसे जो है दिन रात घर पे पड़ा रहता है, सब फैल फैल कर, है ना, बेड पर सोता रहता है फैल फैल कर, लेकिन जब कुछ होता है तब उसके पास जो है इमरजेंसी में कुछ काम आ जाता है तो भाग जाता है, चलो मजा मजा बहुत देरी हो रही है मैं जा रहा हूँ, तो तुरंत भाग जाता है जैसे बहुत बड़ा बिजी मानुस है। दोनों है, दोनों नौटंकी, जैसी ये वैसा गुटका है। और तो कहते सनी भाई जो है 5 मिनट पहले ही चले गए, मतलब सबका जो है सागमटे भाई सनी भाई, उसका भी भाई उसका भी भाई, खुद के पति को भाई कौन बोलता है पागल हो रहा। सनी भाई सनी भैया, कभी भी खुद के पति को भाई कोई बोलता है? कोई भी लड़की अपने पति को भाई बोलेगी? भाई क्या होता है, पति क्या होता है। अब तुम भाई अगर खुद के पति को बोल रही हो मतलब वो तुम्हारा भाई लगा। भाई बहन का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता अलग होता है बहन, थोड़ा बहुत तो मर्यादा रखो। पति को भाई मत बनाओ, वो तुम्हारा पति है, भाई नहीं है। पति का रिश्ता अलग, भाई का रिश्ता अलग हो। और कितनी बड़ी जलन कुकड़ी है, खुद के गुटके को जो है वेट करना पड़ा, इसलिए उसको हैंड वॉश भी नहीं करने देती। खुद तो जो है मुझे नहीं लगता हैंड वॉश भी करती होगी वॉशरूम से आने के बाद। बोले अरे जल्दी करो, मोटर बंद करने लग गई वो जो है, वह बोले जल्दी करो। अरे भाई क्या 5 मिनट 3-4 मिनट वेट कर लेंगे, इतना क्या जल्दी करना। एक तो ये एक तो गुटका, चलो चलो शॉपिंग बाद में कर लेना, जल्दी करो टाइम हो रहा है। खुद पड़ा रहेगा, खुद के लिए शॉपिंग करेगा तब इसका टाइम नहीं होगा। दोनों पति पत्नी ऐसे ही है। और भाई साहब सुट्टो बेगम के देखो हेयर कलर हो रहे थे, हेयर कटिंग हो रही थी, और पिज्ज़ा का भी हेयर कट करा दिया और बाल जो है ठीक ठाक करा दिया, क्योंकि वरना बोलते थे ना लोग कि पिज्ज़ा के तो उसकी माँ के पास बाल कटवा लिए, और सुट्टो बेगम के जो है भाई उसके लिए तो बाल कटवाने वाली को बुलाया। सुट्टो बेगम हेयर कलर करवाती है, सुट्टो बेगम जो है नए नए सूट पहनकर परेड करती है, सुट्टो बेगम जो है वो भर भर के हाथ में मेहंदी लगाती है। उतनी तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं लगाई, मतलब ठीक है हथेली में इंसान लगाता है नॉर्मली, तो दुल्हन की तरह जैसे दुल्हन लगाती है ना जब अपनी शादी होती है, पूरा हाथ, मतलब वो क्या कहते हैं जो हाथ का लास्ट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, उसको जो एल्बो तक, हाँ एल्बो तक वो जो है पूरा भर भर के और भरचक मेहंदी लगाती है। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा पट्टा पट्टा, नहीं है भरचक मेहंदी लगाती है भाई साहब। पैर में भी लगवाती, मैंने पैर में भी मेहंदी लगाते देखा है सुट्टो बेगम को। और सूट तो रोज रोज नया, खुद का दुपट्टा भी अपनी बेटी को नहीं देती है, छुपा देती है। सोचो कैसी माँ है भाई, मतलब इतना इतना शौक, इतना शौक, भर भर के दोनों हाथों में कंगन पहनना, स्टाइल मारना। सुट्टो बेगम के जलसे हैं। दोनों जो इसकी बेटी और बहू है उन दोनों के कोई शौक ही नहीं बचे, स्पेशली मैडम के, उनके अकॉर्डिंग जो है अब तो वो माँ बन गई है तो उनकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बच्चा ही ज़िंदगी, पति ही ज़िंदगी, तारीफ़ें करते रहना।
शर्मीली बेगम को घंटा फर्क नहीं पड़ता पति क्या कर रहा है क्या नहीं। अब तो पति का खाना भी जो है बेटी खाला बनाती है। वो बोल रही थी अंडा भुर्जी और उसमें जो है ककुम्बर डाले कि नहीं डाले, ककड़ी काटे कि नहीं काटे, तो वो उनका खाना भी जो है बहन पे डाल दिया, बहन के मत्थे मर दिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शर्मीली बेगम जो है सूट पहनकर खाली ऐसे ठुमक ठुमक करके चलेगी और भाई सोफे पे ऐसा हाथ रख के बैठे कि एकदम बेगम साहिबा की तरह, रानी साहिबा है शर्मीली जी। अब इसकी बेटी कहती है कि अब मैं किसके लिए सजू सवरू, गुटका किंग से शादी तो हो गई जिससे करनी थी उससे, तो अब मैं किसके लिए सजू सवरू। शर्मीली जी का अलग लॉजिक चलता है, आग लगे बस्ती में, शर्मीली जी अपनी मस्ती में। चलो यहाँ तक भी ठीक है कि इसका शौक है। शर्मीली जी जो है उस पर मुझे सबसे ज़्यादा सब नवाई कब लगी थी पता है आपको, जब ना भालू के साथ वो हुआ था, उसका जो बेबी मिस हो गया था उसका, उस टाइम पे शर्मीली जी ने भर भर के मेहंदी लगाई और नया सूट पहनकर, नया सूट पहनकर जनाब के ब्लॉग में सब लोग, सब लेडीज जो है रैंप वॉक करके दिखा रही है। जबकि चलो भालू जितनी नालायक होती है, एक औरत के लिए सबसे बड़े दुख की बात होती है कि उसका बेबी मिस हो जाए, राइट। वो तो उसकी बेटी है, हमें इतना बुरा लगता है तो उसकी बेटी है, तो भी उनके अंदर इतनी अपनी बेटी के लिए सिंपैथी नहीं, या वो नहीं कि भाई ऐसा इसके साथ हुआ है मैं कैसे चलूँ, एक माँ कैसे ये सब कर सकती। शर्मीली बेगम को कोच नहीं पड़ी थी। शर्मीली बेगम अपने मजे में चाहे रैंप वॉक करके दिखा रही थी जनाब को। और जनाब भी मैडम तो प्रेग्नेंट थी खैर उस टाइम पे, जनाब भी खूब शेरवानी वेरवानी पहन के दुपट्टा उपट्टा डाल के बाकियों को बोल रहे थे शर्म करने के लिए, जब खुद को शर्म नहीं आ रही थी कि बहन के साथ ऐसा हो रहा है। उसको आंसू नहीं रुक रहे थे और इनकेश कर रहे थे इस सिचुएशन को भी, दूसरों को बद्दुआ देकर, है ना। कंटेंट मेन था उसका, कंटेंट जो दूसरों को बोलता है ना कि जलन खोरी है वो उस टाइम पे उसको कंटेंट लेना था इस चीज़ का, तो ले लिया जनाब। बोल रहे थे शर्म करो, डरो डरो तले जाओगे वगैरह वगैरह। फिर भालू अपी ने अपने ब्लॉग में बताया था कि उसको कोई कमेंट से फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस उसके साथ जो हुआ था उसकी वजह से उसको रोना आ रहा था, बाकी किसी औरतों की वजह से कुछ भी नहीं हुआ था। तो जनाब एकदम झूठे थे, अपनी बहन के इस हालत को भी जो है उन्होंने मोनेटाइज कर दिया था। शर्म करो जनाब। अच्छा, ये जो भालू पे ने बोला कि नान और पिज्ज़ा बहुत टाइम से बोल रहा था कि वो फिस्टेबल उसको खानी है, और जो लोगन पॉल और केएसआई का जो लोगन पॉल की जैक पॉल, हाँ जैक पॉल का है वो, तो उनका जो प्राइम वाला एनर्जी ड्रिंक है वो बच्चों को पीना था। पहली बात तो वो एनर्जी ड्रिंक है, वो बच्चों की पीने लायक चीज़ नहीं होती, बड़ों की भी नहीं। दूसरा ये एक कोलैब था जो कि भालूपी ने किसी को बताया नहीं कि भाई ये कोलैब है, क्योंकि ये बोल रही थी ना कि नान हमारे लिए वीडियो रिकॉर्ड करके लाया, नान को कुछ याद भी नहीं रहता, तूने बोला था क्योंकि कोलैब था और इवेंट उनका हुआ था जहाँ पे छोटे से छोटा बड़े से बड़ा इन्फ्लुएंसर इन्वाइटेड था, लेकिन भालूपी जो है गई नहीं थी क्योंकि भालूपी प्रेग्नेंट है, हैवीली प्रेग्नेंट है, इस वजह से नहीं गई थी। ठीक है, इस वजह से उन लोगों ने इस तरीके से जो है कोलैब करने का डिसाइड किया कि भाई प्रोडक्ट लाना और रिव्यू करना, जिस वजह से ज़्यादातर उन्होंने अच्छा ही बोला कि नॉर्मल है, जैसे डेयरी मिल्क वो लगती है बबली बबली उस तरीके की ये है। और नान ने भी वो ड्रिंक की तारीफ करी, जबकि वो एनर्जी ड्रिंक है, कोई कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक नहीं है। ठीक है, जैसे वो रेड बुल वगैरह हो गया ना उस तरीके का है, तो उसके जो है 400-500 रुपये ले रहा है। बताओ, इतने से छोटे एनर्जी ड्रिंक के वो ले रहे हैं 400 से 500 रुपये। एनर्जी ड्रिंक भाई कोई ज़रूरी नहीं होता, उससे ज़्यादा तो एनर्जी के लिए नारियल पानी पी लो, मैं तो कहती हूँ, ना नुकसान करेगा और कुछ भी नहीं। नारियल पानी पियो एनर्जी के लिए, एनर्जी चाहिए, नींबू पानी पी लो, वो सेहत के लिए जो है वो फ़ायदेमंद है। एनर्जी ड्रिंक या तो सोडा वोडा ये सब तो नुकसानदायक चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए और ना ही प्रमोट करनी चाहिए। अब ये सेलिब्रिटी वगैरह है सो कॉल्ड, इनको तो मिलते हैं करोड़ों रुपए तो कर देते हैं, है ना। सो ये लोग तो भाई पान मसाला भी प्रमोट कर देते हैं, बोलो जुबा केसरी, ये करो वो करो, ये सोचे बिना कि ये जो बोलो जुबा केसरी है उसकी वजह से देश की हालत खराब पड़ी है। कहीं पे भी कोई पिचकारी मार देता है, अब कहीं पे भी किसी के ऊपर कोई थूक देता है, मतलब जैसे कार की ना मैंने देखा कि भाई वो विंडो ओपन कर करके लोग थूक रहे रोड पे। सो आप अगर मुंबई लोकल में बैठोगे ना तो आपको थोड़ी देर के लिए आश्चर्य होगा कि ये जो रेड रेड सा है ये आखिर है क्या। आपको लगेगा कि वो गेरुआ होता है ना, गेरुआ जो लगाते हैं बहुत बार कलर के लिए, वो गेरुआ नहीं है, वो वही है, पान की और मावे की पिचकारियाँ, ये जो बोले जुबा केसरी की, जो कि ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज प्रमोट करते हैं, है ना। अब ये जो प्रमोट कर रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, ये चॉकलेट्स, ये क्या से बच्चों के लिए, ज़्यादातर तो उनकी फैन फॉलोइंग कौन है, बच्चे हैं। अब मैं या आप थोड़ी ना खरीदेंगे 400-500 की चॉकलेट, उससे अच्छा डेयरी मिल्क खा ले इंसान। अब 400-500 की क्यों कोई खाए नाम के लिए, और वो भी। लेकिन टीनेजर जो है वो फोटोज के लिए, ये सब करने के लिए, शो ऑफ के लिए वो खा लेंगे, बार बार खाते हैं वो। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स और बड़े बड़े स्टार्स हैं, ये इनका सबसे बड़ा हाथ होता है यूथ को ख़राब करने में, कि उनको कुछ भी बेच रहे, बोलो जुबा केसरी, अरे बोलते अरे वो तो खा रहे, सर के तो खा रहे, अजय देवगन खा रहे, अक्षय कुमार भी खा रहे, तो उसमें सही होगा तभी खा रहे, खा थोड़ी रहे वो।
और वो जो SR के है उसकी खुद की बेटी जो है वो सावली है, ठीक है, और सावली है, और उसने ना इंस्टाग्राम पे, अब तो डिलीट कर दिया शायद क्योंकि ना कंट्रोवर्शियल हो गया था बहुत ज़्यादा वो, तो उसकी एक पोस्ट थी कि भाई सब लोग जो है मुझे काली बिल्ली बोलते हैं, सब लोग मुझे जो है सावली बोलते हैं, मेरी माँ की तरह हूँ मैं, वगैरह वगैरह, उस तरीके का उसका एक पोस्ट था, मुझे याद है अच्छे तरीके से। अब वो नहीं है उसके जो है पेज पे, जब से उसका मूवी आया ना उसके बाद उसने शायद डिलीट कर। और उसके खुद के पिता जो है वो एक फेयरनेस क्रीम प्रमोट करते हैं, मर्दों वाली है कि मर्दों को ऐसा गोरा बना जाए, कॉन्फिडेंस नहीं आता है अगर तुम काले हो सावले हो तो ये लगाओ, तुम में कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मेरी तरह स्टार बन जाओगे। मतलब अगर कोई सावला इंसान है वो स्टार नहीं बन सकता है, सावले इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है। खुद की बेटी इतनी ज्यादा अपने कलर को लेकर इनसिक्योर है और बाप जो है ऐसी फेयरनेस क्रीम प्रमोट करता है। तो ये लोगों का कोई भी, मुझे लगता है दीन धर्म अब बचा ही नहीं, ये पैसा ही दिन धर्म है, कुछ भी अड़ल घड़ल भड़ल जो है प्रमोट कर देंगे। और आपको क्या लगता है कि ये जो इन्फ्लुएंसर्स प्रमोट करते हैं उनका कोई असर नहीं होता? बहुत होता है भाई। अब एक मेरी दोस्त है, उसकी मॉम है, ठीक है, तो उनको वो वनवासी ऑयल चाहिए क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा एड्स देख ली, और सेलिब्रिटी मतलब सेलिब्रिटी प्रमोट करे, तो बोले वनवासी ऑयल कैसे ऑर्डर करे, मुंबई से जो है मुझे वो कुरियर दे रहा है तो मैं तुझे पैसे दे दूंगी जितने हो रहे। मैंने बोला लेकिन वो नहीं असरकारक होता है भाई, उससे कुछ नहीं होता। तो बोलते नहीं मम्मा मान ही नहीं रही है, तो मंगा के देना पड़ा, सोचो सब पता है फिर भी। तो इतना ज़्यादा ये इन्फ्लुएंसर जो है ना वो इन्फ्लुएंस करते हैं लोगों को, और लोगों को लगते नहीं सही है ये वाली सेलिब्रिटी ने प्रमोट किया तो होगा ही, जबकि वो विग पहन के प्रमोट करते, ठीक है, वो नकली बाल होते, लेकिन कौन समझाए भाई। तो बहुत असरकारक रहता है। और ये सेम चीज़ें जो है भालूपी भी प्रमोट कर रही है। टीनेजर्स जो भी ऑडियंस कहती है बच्चों पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, लेकिन बच्चों को इस तरीके से गुमराह करती है ये चॉकलेट्स बेच बेच कर कि भाई ठीक है एक आध बार तो तुम कर ही सकते हो। उसका क्या है कि उसका कंटेंट का कंटेंट बन गया, नान ने कंटेंट लाया फिर आधा व्लॉग रिव्यू में निकल गया, तो उसका तो फायदा ही है। बाकी लोगों के तो 800 रुपये जाएंगे ना ये फालतू से सामान में। और दूसरा कि प्रमोशन का भी पैसा मिला था, ये हिडन प्रमोशन था, भालू अपी ने बताया नहीं। बड़ी चालू है ये भालू अपी, बताती नहीं है, वरना कोई इतनी दूर जाएगा खाली चॉकलेट लेने के लिए और वो जो है प्राइम वाला कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए, वो तो आने ही वाला है बाद में भाई हर जगह, तो वहाँ उतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत थी फूड स्क्वायर में, लेकिन गए। फ्रेंड्स वो ऐसी बात नहीं है, प्रमोशन के लिए नहीं था वो, फ्रेंड्स वो 3 दिन से कुछ कंटेंट नहीं मिल रहा था तो यही सही। फ्रेंड्स आप क्यों ऐसा करते हो, प्यारू बात नहीं है। अच्छा खाली ना कर्टन्स जो है उसने वो चेंज करवाए और बेडशीट बदली, और क्या कहती है घर का पूरा लुक चेंज कर दिया, जबकि उसके जो थैले थैले थे वो सारा सामान वहाँ पे पड़ा होता। नहीं नहीं नहीं, थैले तो दूसरे रूम में भरे पड़े हैं जहाँ पे मदर डॉल और पेटी खला का सामान है, उस वाले घर में। ये तो शयन कक्ष जो है रानी साहिबा शर्मिली का है, शर्मिली बेगम साहिबा और जो नान है वो वहाँ पे सोते हैं। पिज्ज़ा दासी एंड दासी खाला जो है हॉल में या कहीं पे भी पड़े पसरे रहते, जैसे ट्रेन पे यात्री नहीं रहते जो जिनकी ट्रेन आने वाली होती सुबह और प्लेटफॉर्म पे ही सो जाते हैं, वैसे वो लोग जो है कहीं पे भी लेट जाते हैं। शयन कक्ष में सिर्फ और सिर्फ शर्मिली बेगम और नान सोते हैं। शर्मिली बेगम बहुत खराटे मारती, नान को नींद कैसे आती है पता नहीं। अब मुझे कैसे पता है शर्मिली बेगम खराटे मारती है, क्योंकि भालू ने बहुत बार दिखाई है, भालू किसी को नहीं बख्शती भाई, भालू ने किसी को नहीं बख्शती है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भालू ने ठगा नहीं। वैसे सारे सगे ही ठगा रहे हैं देखा जाए तो। वो जो कब की मैंने बात करी थी ना अम्मा दौड़ डबल, इसलिए भी छुपवा रही थी लहर से, क्योंकि वो कब सारे के सारे सिट्टों के घर से मार के लाई थी। भालू पे भी जब मंद मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि कब जाने पहचाने से तो बोल रही थी अरे अम्मा ये कब, तो फिर बोल रहा मोय लिए थे, मोय इधर से लिए थे। तो सोचो बुढ़ापे में भी ऐसी आदत है चोरी चकारी करने की, बाप रे। और भाई गुटके को दिखा रही, देखो गुटकू हमने पूरा लुक चेंज कर दिया, अच्छा है ना, प्यारू है ना। और भाई गुटके को क्यों इस पोजीशन पे सुला रही, हमें नहीं देखना तेरे गुटके को कि कैसे वो बेडरूम में सोता रहता है, पैर फैलाकर सोया हुआ है, उसका शर्ट ऊपर हुआ पड़ा है, बेल्ट दिख रहा है, वो पता नहीं क्या क्या दिख रहा है उसका, मत दिखा बहन, वो हमें नहीं देखना तेरे गुटकू को इस तरीके से। और गुटका किंग बड़ा बिजी रहता है अपने मोबाइल फ़ोन में आजकल, मैं देख रही हूँ। बालू अपी तुम ना थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रही हो, गुटका किंग का फ़ोन चेक वेक किया करो। गुटका को भी लेटेस्ट वाला आईफोन दिलाया, देखा आपने, गुटका के पास लेटेस्ट आईफोन है, सैमसंग का वो जो फोल्डिंग वाला फ़ोन आता है वो वाला है, सैमसंग का वो जो वो होता था ना शादी के बाद उसको तुरंत दिलवाया था भालू ने मॉल से, वो भी 1 लाख का था, और ये तो पूरे 1.25 लाख का था जो फोल्डिंग वाला है। और लेटेस्ट वाला आईफोन भी गुटके के पास है। सेठ जी के भाई ज़माना आ गया सेठ जी का। गुटका के किंग के तो भाई जिंदगी बदल गई। सेठ जी का मन होता है तब उठेंगे, सेठ जी का मन होता है तब सोएंगे, सेठ जी का मन होगा घर आ जाएंगे। हाँ सेठ जी की जिंदगी है। और भालू अपी फिर भी नहीं थकती भाई, भालू अपी तो एक नंबर की गधी है सच में। फ्रेंड्स कितनी मेहनत करते हैं गुटकू, फ्रेंड्स ये वो अरे मेहनत वाली ध्यान दे जरा, मैं जो भी अफवाह सुन रही
तो देखो जो भी सुनाई दे रहा है डेल्टा टावर वाला, वो एक अफवाह के तौर पे लेना चाहिए, गॉसिपिंग के तौर पे वो चल रहा है, ना कि ऐसा ही है। अगर ऐसा ही है तो भाई भालू अप्पी, तो भालू अप्पी कोई मैडम नहीं है जो मैं भालू अप्पी बोल देंगी कि जाओ मैं बोलियो फिर करो। भालू अप्पी पे नानी याद दिला देगी गुटका किंग को। आप नहीं जानते भालू अप्पी ऑन कैमरा ऐसी है, बहुत चिड़चिड़ी और बहुत झगड़ालू औरत है वो भालू अप्पी। हाँ, बहुत जहरीली भी है औरत। जब उसको पता चलेगा ना, जिस दिन भालू अप्पी को गुटखा भाई ये वो कर रहे हैं, गुटखा किंग काम से गया, बड़ी झगड़ालू है भालू अप्पी, मक्खी मैडम थोड़ी है और डोरमेट नहीं है भालू अप्पी। देख कितनी चालू है, सारा काम गुटखा से करवा लेगी और जो तारीफ कर लेगी, बहुत मक्खनबाज औरत है। हमको लगेगा, हमको गुटखा पे गुस्सा आएगा कि कैसा है नल्ला वल्ला, लेकिन ये भालू है चालू सबसे ज्यादा। अरे आप कितने काम करते हो, आप कितना काम करते हो, ऐसा कर करके सारा काम गुटखा से करवा लेगी। अब बहुत अच्छे होते ये भालू भाई, गुटखा के जीना हराम कर देगी जिस दिन इसको पता चलेगा कि गुटखा जो है ये सब अगर सही सच है तो। देखो अभी तो गॉसिपिंग के तौर पे ही लेना, ऐसा ही है वैसा नहीं। वो जो रेडिट फेडिट पे जो भी डिस्कस हुआ था, तो गॉसिपिंग वहाँ पे होती है, गॉसिप पेज पे गॉसिपिंग होती है, तो उसमें कोई सच वच नहीं होता है ज़्यादातर, तो जितना मैंने देखा। क्योंकि फ्लाइंग बिस्ट के केस में भी यही हुआ था कि भाई उसका अफेयर है, जहाँ पे वो फ्लाई करता है वहाँ पे भी उसका अफेयर वगैरह वगैरह। जब फ्लाइंग बिस्ट ने ये अपने वीडियो में बताया, तब डर के मारे उस यूज़र ने पोस्ट जो है टेक डाउन कर ली थी। अगर सच होती तो रखता ना, उसको लगा था कि अभी सारा हेट मिल रहा है उसको, तो यही मैं बोल दूँ। तो गॉसिपिंग होती रहती है वहाँ पे, ठीक है, कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा है वही भाई वो सच है, उसमें थोड़ी बहुत भी हकीकत है जो उस यूज़र ने शेयर किया था रेडिट पे उस पर, तो भाई गुटका तो गई हो काम से। अच्छा, भालू अप्पी कहती है कि जो पिज्ज़ा है इसलिए नहीं गई क्योंकि उसको सुबह सुबह जो है कोचिंग पे जाना था। चल झूठी, पिज्ज़ा इसीलिए नहीं गई क्योंकि वो जो क्लीनिंग है वो सारी पिज्ज़ा ने की है। तूने गलती से बोल भी दिया था, लेकिन तेरी अम्मी ने फिर तुझे जो है वो ज़्यादा बोलने लगे, इसलिए तेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई नहीं गई। पिज्ज़ा की कोचिंग चाहे जब भी जाती है, तू तो 2:30-3 बजे तक जगाती है उसको, है ना। जब 8 बजे 7 बजे जाना होता है तो भी तू तो 2:30 बजे तक जगाती है, तब तो पिज़्ज़ा चली जाती है। तो वो तो 10 बजे आ ही गए थे, वापस रिटर्न आ गए थे, तो पिज़्ज़ा क्यों नहीं गई? क्योंकि तेरा तुझे तुझे जो है ना काम करवाना था। जो क्लीनिंग करके क्रेडिट ले गई ना, पिज्जा ने की थी ना कि तूने गई थी, ठीक है, तेरे बस का है नहीं। अरे तू खुद का काम नहीं कर सकती, खाना भी तुझे जो है सोफे पे लाकर लोग देते, तू क्या क्लीनिंग करेगी झूठी औरत? सारा काम सफाई जो है पिज्जा से करवाई। उसने ये भी बोला कि सारा सामान जो है वो पिज्जा ने उस रूम में शिफ्ट किया। तो तूने क्या किया फिर? पर्दा पर्दा भी लगाया जो होगा, पेटी खाला पिज्जा ने, तूने खाली बेडशीट लगाई होगी और उसका सारा क्रेडिट ले गई। देखो अम्मी हमने इतना कुछ कर लिया, ऐसा करके। और वो जो शर्मिली की एंट्री थी वापस से, वो रीटेक लिया गया था, ठीक है। वो जो देख नहीं पा रही थी क्योंकि एक्टिंग नहीं हो रही थी उस टाइम पे, हंसी आ रही थी क्योंकि रीटेक लिया गया था वापस से। जब घर में जाती तब ओवर एक्टिंग, अल्लाह सालू ऐसा तो हम कभी भी नहीं कर सकते थे। सालू को जो है किस वगैरह करने लगती होठ पे। अरे आंटी कभी क्लीनिंग नहीं देखी? इतना प्यार आ रहा है खाली चद्दर और ये अपना कर्टन लगाने पे, इतना तो उसको अपने बेटे पे प्यार नहीं आया था जब बेटे ने घर खरीद के दिया, सारा घर का इंटीरियर करवाया है ना, ये सब करवाया, तब इतना प्यार तो शर्मिली बेगम को बेटे पे बहू पे नहीं आया था जितना खाली ये जो चद्दर और ये कर्टन बदलने पे बेटी पे आ गया। अल्लाह सालू हम ऐसा कभी नहीं कर पाते। झूठ झूठ बोलने के भी कोई हद होती है। और भाई कौन चुम्मा चाटी करने लगता है खाली चद्दर बदलने पे? अजीब औरत है भाई साहब, अजीब ही। मतलब ऐसे कि जैसे एक चुन्नी मुन्नी बच्ची ने, जैसे एक चुन्नी मुन्नी बच्ची खुद से बाल बनाना सीख जाती है ना, तब माँ जो कहते हैं अरे वाह मेरी बेटी बाल बनाना सीख गई, उस तरीके का। हाँ, नौटंकी में तो भाई हद है। और सबसे बड़ी एक्ट्रेस तो ये शर्मिली बेगम ही है। उसके बाद जो है दोनों ये जो जनाब को भी, जनाब और मक्खी को भी पीछे छोड़ देती है। सेम इसने मौदाहा में किया था, बैगन वाला पिज्जा खा गई, तारीफ करते करते बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। उसके हिसाब से जो भी ये लोग पूछे या जो भी ये लोग टेस्ट करने के लिए दे, उसकी तारीफ करनी है चाहे जैसा भी हो। है एक बार ज़्यादा मिर्ची वाला जो है चिकन खाकर बोलती बहुत टेस्टी है, तो कहाँ से लाया है? हर बात की तारीफ नहीं करनी रहती। और भालू ने खुद ने एक्सपोज कर दिया था, अल्लाह अम्मी इसमें बैगन था, है ना। शर्मिली बेगम सबको पीछे छोड़ देती है एक्टिंग में, चुम्मी चाटी करने में। अब विशाल तुम्हारे बारे में बात कर रही थी, अब विशाल बोल रही थी, अब चिल्लाते हैं भाभी मतलब खुश होगी, बेबी रू भी आया। भाभी भालू को पता भी नहीं कि मैंने ऐसा कब बोला, मैंने ऐसा कब बोला। भालू भी जो है कन्फ्यूज थी एकदम। तो इतनी ज़्यादा फेंकूचंद है शर्मिली, और बहुत बहुत ही बढ़िया एक्ट्रेस है, उम्दा एक्ट्रेस है भाई। एक्टिंग में आना चाहिए था उनको। और कितनी ज़्यादा चालाक है, बेटे की शादी इसीलिए करवा दी मैडम के साथ ताकि एक अच्छी लाइफस्टाइल मिले उसको, भोपाल से निकल आए। बचपन से उनका ख्वाब तो होगा ही मुंबई में जो शिफ्ट होने का, जो कि बेटे के थ्रू जो है पूरा कर दिया। भाई कर लो शादी, ठीक है। किसी दूसरी बार शादी अपने कुंवारे बेटे की कोई करवाता है? वरना नहीं कराते, हार्ड रियलिटी है भाई।
लेकिन वो चाबी थी मक्खी मैडम मुंबई आने की, तो करवा दी। सानू कर ले, बहुत अच्छी लड़की है बेटा, तो कर लिया। तो भाई इतना नौटंकिया शर्मीली बेगम का क्या ही। मक्खी बहू को तगड़ा कंपटीशन देती है वो ये शर्मीली बेगम साहिबा। और ये जो भालू जल कुकड़ी है ये सारा कुछ चेंज करवा देगी, जो कि भाई भाभी ने करवाया था। स्पेशली भाभी से बड़ा जलती है ना, खुद का रूम तो उसने भाभी ने जो डिजाइन किया था वो तुड़वा पुड़वा दिया। अब ये अम्मी के रूम की बारी है। अब जब रूम में ये रूम को तो बदल दिया, अब दूसरा रूम भी ये बदल देगी। इतनी ज्यादा जलनखोरी है भाई। अगर तुझे इतना ज्यादा इंटीरियर से दिक्कत है तो करा दिया अगर अच्छे से। और जब तुम्हारे भाई ने घर लिया था तो तुम बोलती ना, तुम बेटी बेटा इक्वल इक्वल बहुत करती हो, तब तुम्हें इक्वलिटी दिखानी चाहिए थी कि भाई रूम तुम लेके दे रहे हो, घर तुमने 2 BHK ले कर दिया, इंटीरियर का जो है जिम्मा मेरा है। नहीं, उसमें अलमारी चाहिए उस घर में। हमारे अलमारी, हमारा भी घर है, गुडको आपका भी घर है। तूने कितना पैसा दिया था? तुझे तो अपने भाई की हेल्प करनी चाहिए थी कि हम दोनों भाई बहन कमाते, तू भी उतना ही कमाती जितना तेरा भाई कमाते। ब्लॉगिंग से उससे ज्यादा ही कमाती, ब्लॉगिंग से, इंस्टाग्राम से, पेड प्रमोशन से तो भाई से तो ज्यादा ही कमाती थी उस टाइम पे भी। हाँ, अलमारी में हिस्सा चाहिए लेकिन उस टाइम पे नहीं। अब जो है महान बनाने के लिए सोफा डाल दिया, फिर पर्दे बदलवा लेते, उसमें कितना ही खर्चा जाता है भाई। कर्टेन, ये जो कर्टन है उसके घर के थे, और ये ब्लिंकिट से जो बेडशीट मंगवाई कितने की, 250-300 रुपए की हो गया है ना। और क्रेडिट ले जाएगी कि, और अम्मी जान भी भाई ज़्यादा से ज़्यादा चुम्मा चाटी करके। अम्मी जान को इतना ज़्यादा प्यार पिज्ज़ा पे कभी नहीं आया। जब वो पूरा क्लीनिंग करती है, घर का खाना बनाती है, सारा काम करती, तब पिज्ज़ा पे इतना प्यार कभी नहीं आया। पिज्ज़ा के सामने तो आंखें ऐसे टगर टगर करके देखती, इतना जलनखोरी की मारी। ये देखो पिज्जा को देखकर ही हमेशा मुंह बिगाड़ती है। एक बार ये ना लोनावाला गए थे, उस टाइम पे भी ये जो है पिज्जा को इशारे से बोल रही थी, सारा काम बेचारी ने किया, जो इनका नाश्ता चाय, फिर ऐसे इशारा करके लाओ, ए फोन ला मेरा, ऐसा करके। तो ऐसी ये शर्मीली बेगम, ये भालू अपनी ना ट्रिम कर देती आधी चीजें, तो वरना शर्मीली बेगम का असला चेहरा दिख जाए बहुत ज्यादा। बेटा अब हम सब अम्मी को सलाम, छोटों को बड़ों को, अम्मी की तरफ से ढेर सारी दुआएं। लेकिन अम्मी का असली रूप बहुत बार दिख जाता है, जो कि भालू पे ट्रिम कर देती है। खुद की बहनों से जलनखोरी कि कुछ सामान भालू दिला देगी तो चेहरा एकदम लाल हो जाता है गुस्से के मारे। सोचो इतनी ज्यादा जलनखोरी अपनी खुद की बहनों के लिए है। ये जो बहनों को रखती है ना काम कराने के लिए, मुंबई में मेड महंगी है तो काम वाम कर लेते हैं, खाना पीना बनाना ये सब कराना उसके लिए, और भालू अपी को कंटेंट भी मिल जाता है। सोचो पिज्जा ने सारा क्लीन किया और उसकी माँ खाना बना रही है, और ये दोनों माँ बेटी, गुटका सेट तो सेठ जी, वो तो सो रहा लेटे, वो एकदम थक जाता है, वो हर बात है ना, कुछ छोटा बड़ा काम करके थक जाता है, लेजी एकदम आदमी। ये भालू अपी पूरा क्रेडिट ले रही है, माँ बेटी सारा काम कर रही है। और वही उसकी माँ का ज्यादा तो मैं दोष दूंगी पेटी खाला का। खुद का घर बनवा रहे हो, क्यों इतना फिर आग लगाने के लिए बनवा रहे हो इतना अच्छे से, जब पड़ा पसरा यही रहना है, ना बच्चों को रखना है, ना कुछ करना है। तो खुद उसने चूज किया है नौकरानी बनने का, तो कोई क्या ही कर सकता है। और गुटका सेट का भाई क्या फेवरेट नहीं है, मटर पुलाव मुझे बहुत अच्छा लगता है, मटर पुलाव तो बहुत अच्छा लगता है। और इसका अगले ब्लॉग का जो है ना कंटेंट ये कर रही थी फिक्स कि फ्रेंड्स आपको हरी चटनी की रेसिपी चाहिए होती है तो हम जो है हमारे स्टाइल में देंगे, मौदाहा की फेमस है। अरे मौदाहा का क्या फेमस नहीं है, मतलब मौदाहा का, और हम क्यों भाई खाए तुम्हारे मौदाहा का फेमस चीजें है, हमारे क्षेत्र की चीजें हम ना गए वहाँ का जो फेमस है हमें, मतलब ये क्या है, ये अपने आप को क्या समझती है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा समझते हैं क्या ये दोनों अपने आप को कि भाई हम उनकी डाइट फॉलो करेंगे, वो जो खाते हैं वो हम खाना चाहेंगे, है ना। चलो विराट कोहली और अनुष्का शर्मा तो फिर भी फॉलो करने लायक है क्योंकि एकदम फिट एंड फाइन है 2 बच्चे होने के बावजूद अनुष्का सुपर फिट है, विराट कोहली इतना सुपर फिट है, तो हम उससे तो इंस्पायर भी हो इंसान। इसकी रेसिपी कोई क्यों फॉलो करेगा। और ये हरी चटनी की रेसिपी ये जो है ना ये मौदाहा की फेमस नहीं है, पूरे यूपी की फेमस है ये। तो यूपी के हो ये बोलने में शर्म आती है, यूपी का नाम नहीं लेती कभी भी। मौदाहा किधर है, यूपी में है, तो यूपी से हो ये बोलने में क्या मतलब दिक्कत आती है। नहीं हम मुंबई से हैं, हम मुंबई कर है, हम वहाँ से नहीं है, नहीं हम नहीं है वहाँ से। अच्छा इस भालू अपी से जो है लॉन्ड्री बास्केट तक नहीं बोला जा रहा था, जो वो फोल्डेबल लॉन्ड्री बास्केट लाई थी, वो बोल रही ये देखो मम्मी डब्बा है, डब्बी को सब डब्बा ही दिखता है, डब्बा। और शर्मिली बेगम जो है वो कहती अच्छा है अब इसमें तुम्हारे कपड़े जो रख देंगे, तो नहीं हमारे कपड़े अलमारी में रखेंगे। देखा अलमारी में हिस्सा चाहिए, लेकिन वो जब घर लिया तब हिस्सा नहीं देना था भालू चालू को, पैसा है तो भी। जनाब बिल्कुल ठीक कहते इसके बारे में, ये बड़ी कंजूस औरत है, बहुत बड़ी कंजूस औरत है ये। मुझे तो लगता है ना ये जो भी ये राशन वाशन मंगाती है, जो भी ये ब्लिंकिट से मंगाया ना, ये सारा बिल अपने भाई भाभी को दे देगी होगी, जो ट्रांजेक्शन होते हैं ना उसका जो भी स्क्रीनशॉट मार के कि भाई मैंने इतने पैसे पे किए, लाओ महीने के अंत में जितना खर्चा करती होगी, जितनी ये कंजूस है उस हिसाब से। तो
और शर्मिली बेगम कहते सालू, सांता क्लोज में जो है फल सब्जियां खाने का सामान बहुत अच्छा लगता है, यही देखती हूँ जहाँ जाती हूँ, फ्रूट ये सामान खाने का। और सूट सूट नहीं दिखे होंगे, वरना सूट का भी तारीफ करके ले आती थी एक दो जोड़ी तो यही दिखता है भाई शर्मिली बेगम को, सूट खाने पीने का सामान, यही जिंदगी है। और कैसे भाई सब लोग जो है झगड़ा लड़ाई कर रहे हो चॉकलेट को लेकर, और आग लगे बस्ती में शर्मिली बेगम अपनी खाने की मस्ती में। हाँ, एक वो जो बूंद पीती है ना, थोड़ा बहुत वो एनर्जी ड्रिंक है ना, अच्छा खासा गटका लेती है, तो भालू कहती नहीं अम्मी आपकी पीने लायक नहीं है, इसमें चीनी है। लेकिन वो जो उसके खुद के रेस्टोरेंट से जो तेल से भरपूर, और जो रोटी थी जिसमें तेल भरपूर था, तली हुई रोटी मिर्ची वाली, और जो रोगन रोस्ट था उसमें कितना तेल था, वो खा सकती है। और गुटकी कहती है गुटके को कि गुटको हम भी ऐसी चॉकलेट जो है वो हम भी अपनी लॉन्च करेंगे, नाम की वजह से जो है ये सारा जो है सब लेते हैं लोग, लेकिन आपकी ऑडियंस में और बीस्ट की ऑडियंस में फ़र्क है, और टीनेजर है वो रो धो के जो है अपने माँ बाप से पैसे लेकर चॉकलेट ले लेंगे, आपकी ऑडियंस सारे जो है बड़ी बड़ी औरतें हैं वो नहीं लेंगी भालू आप ही। और ये अगर चॉकलेट बनाएगी तो जो स्पेशल फ्लेवर होता है ना, जो पानी पूरी में भी जो बहुत सारे लोग डालते हैं स्पेशल फ्लेवर, उस टाइप का पसीने वाला स्पेशल फ्लेवर होगा, बिना हाथ धोए, जैसे पिछली बार बनाया था ना चॉकलेट, कहीं पैर पे लग रहा है फिर भी वो लगा रहे थे, हाथ का पसीना वगैरह जा रहा था बिना ग्लोव्स के जो पहन रहे थे, तो उस टाइप का आपको स्पेशल फ्लेवर मिलेगा। अगर थोड़ा बहुत डिफरेंट फील हो तो वो भाई इनका ये स्पेशल फ्लेवर है। जैसे मैडम का जो स्पेशल टच होता है ना, तड़का, जो लेस का तड़का, यहाँ पे पसीने का तड़का जो है आपको मिलेगा दिखने को पिज्ज़ा और भालू अप्पी का। भाई क्या डिल्लू औरत है ये, इसको सब कुछ करना है जो कोई और करता है, कोई फेमस इंसान है ना। ये अपना अवाया का भी ब्रांड लाएगी देखना, अभी वेला मॉडल आएगी ही लाएगी, मतलब क्या हिंदी होता है उसका, अभी या बाद में, अभी या बाद में ना वो लाएगी ही लाएगी, क्योंकि वो पिद्दा ने लाया है। ठीक है, बीच में जो है इसको ना नाइट सूट के जो है बिजनेस खोलना था, क्योंकि भाभी का जो है क्लोथिंग ब्रांड आया था। अब तो वो आइडिया उसने त्याज दिया होगा, क्योंकि भाभी का तो चला नहीं पचका हो गया, तो वो नहीं लाएगी। लेकिन वो जो है अबाया का बहुत चल रहा है, चाहे वो सना खान है चाहे पिद्दा खान है, पिद्दा खान ही है ना उसका नाम। सना खान की हिपोक्रेसी से मुझे याद आया, बहुत लोग उसको लताड़ भी लगा रहे थे। अब भी मुझे ना रील दिखा जहाँ पे वो जो अबाया पहनकर ना औरतें रैंप वॉक कर रही थी ऐसा जलवा जलवा करके, सोचो उसमें कितनी गालियाँ पड़ रही है कि आपके नाम का, ब्रांड का नाम तो पर्टिकुलर है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत भी हया शर्म नहीं है, क्योंकि वो जो है कवर करने के लिए है, और भाई मॉडेस्टी होती है वगैरह वगैरह, जबकि आप तो रैंप वॉक करवा रही हो। तो ये बिजनेस है, मैंने तो देखो उस पर एक्सपोज वीडियो बनाया था, वहाँ पे भी बोला था ये सारा बिजनेस है, उसको अच्छे से पता है खेलना कैसे है, और जो बेचारी भोली भाली मुस्लिम औरतें हैं उनके साथ, और इसको भी पता नाम का पैसा, कहती नाम का पैसा, तुम भी तो नाम का पैसा ले रही हो, नूडल्स का 100-150 के मिलते, तुम 500 रुपये में बेच रही हो, तो नाम का ही पैसा ले रही हो ना तुम भी, तेलम तेल वाला खाने का, तुम भी नाम के पैसे ले रही हो, वो भी नाम का पैसा ले रहा है, बीस्ट भी। और देखो सबको ये प्रॉब्लम दी, अभी ये कमेंट सेक्शन में भी बोल रहे थे कि पिज्ज़ा ने जो है वो बोला कि नहीं मैं किसी को अपने चॉकलेट नहीं दूंगे, नहीं। वो तो देखो भालू अभी की संगत है, वो तो होगा ही, लेकिन ये कितने चालू है दोनों, गुटका गुटकी, गुटका ने बोला मांझवा दो मजा दो, अब जो तूने खाया है तो तुझे क्यों खानी है भाई, तू कोई बच्चा है क्या 36 साल के आदमी। और गुटकी ने जानबूझ के ये पार्ट लगाया अभी, ताकि लोग जो है उसको पता चले कि देखो पिज्ज़ा कितनी मीन है, किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करती है, ये अपना और अपनी माँ का पार्ट तो ट्रिम कर देती है, लेकिन ये जहाँ पे पेटी खाला कुछ करती है, जहाँ पे नान कुछ करता है, जहाँ पे पिज्ज़ा करती है, वो वाले पार्ट ये ट्रिम नहीं करती है जानबूझकर। वो चाहे तो भाई वो डिलीट कर सकती है ना वो पार्ट, लेकिन दिखाया उसने। और पिज्ज़ा की मैं तारीफ नहीं करूँगी, वो भी कुछ कम नहीं है कि भाई शेयर नहीं करना, इतना बड़ा जब तुम वजन घटा रही हो तो इतना बड़ा चॉकलेट खा गई मीठा मीठा, जो कि सेहत के लिए नुकसानकारक ही है। हाँ तो शेयर क्यों नहीं करना, लेकिन है तो वो भालू आपी की बहन। और जब वो गिफ्ट भी मिले थे ना इनको, जो वहाँ पे भी उसने फटाक से अपने लिए जो आया था, केक आया था ना, लेकर रख दिया, मैं बाद में खाऊंगे। भाई क्या इतना छोटा दिल है, इतना भुक्खड़ दिल क्या ही है कि खाने के ऊपर ही लगा रहता है। लेकिन पूरे मतलब इनका खानदान से चला आता है। अम्मा दडोल जो है वेट करी थी कि सुट्टो आएगी कुछ लाएगी, मोए बैठ के सुट्टो को आए मोए लेकर खाए को लाए, लेकिन सुट्टो ना लाए, मोए दिल बैठ गया। तो जड़े ही वही भूखी जड़े तो फिर पिज्ज़ा तो करेगी ऐसा कुछ, सब सेम के सेम है। लेकिन सबसे ज़्यादा तो ये नालायक भालू और गुटका ही है, जानबूझ के स्कप करते हैं ताकि वो ऐसे रिएक्ट करे। अब गार्जियन तो दोनों ही है, अब यही उन्होंने सिखाया तो वैसे ही सीखेगी वो। और बड़ी बेशर्मों की तरह जो है डिस्कस कर रही थी, फ्रेंड्स नान जा रहा है अंकित की मेहंदी में, अंकित ने तुम्हारे वहाँ नौकरों की तरह काम किया था जितना बाकियों ने भी नहीं किया था उतना। शर्म नहीं आती माँ बेटी को कि भाई गए भी नहीं एक बार है ना कहीं पे फंक्शन में। अजीब भाई अजीब है एहसान फरामोश लोग ऐसे। तो अब ये अपनी भाभी का एहसान भूल गए तो अंकित वंकित कौन ही बड़ी सी बला है तो उनके लिए तो।
और भाई ये कौन लोग हैं जो इनके लिए गिफ्ट भेजते हैं? चलो गिफ्ट भेज दे, लेकिन ये लोग बिना आंख बंद करके, सोचो किसी दिन ये जो मोहब्बत मोहब्बत है, मोहब्बत में किसी ने कुछ मिला कर दे दिया है ना, आजकल किसी का भरोसा नहीं भाई साहब। अगर किसी ने कुछ दे दिया और कुछ हो गया तो, कुछ मिला जुला कर किसी ने दे दिया, आप समझो मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ, ठीक है? तो कुछ हो जाए तब, हाँ तब बड़ा प्यार आ जाएगा। और भाई साहब खुद को तो खतरे में डाल रही है, बाकी पिज्ज़ा नान सबको, कि किसी का भेजा कुछ भी ये लोग खा पी लेते हो, ऐसा नहीं। कोई ना बिना नाम की भी कुछ भी भेज दे तो ये लोग खा लेते हैं मोहब्बत मोहब्बत करके। और कैसा, इसकी क्या जरूरत है? अरे भाई मना कर दे साफ साफ, इसके भाई भाभी ने तो साफ साफ मना किया कि हमारे लिए कुछ भी मत भेजना, तुम आओ ठीक है मिलने आ रहे हो लेकिन कुछ गिफ्ट वगैरह मत लाना। हाँ, अनजान लोगों से कोई थोड़ी खाना पीना लेते, ये लोग खा जाते भाई साहब, हद है। और कहती है कि फ्रेंड्स इतनी मोहब्बत थी इसलिए भेजा है। अरे लालची औरत, मना कर दे कि आपको आना है तो आप ऐसे ही खाना खाने आ जाओ, कुछ गिफ्ट मुझे मत लाना मेरे लिए। लेकिन नहीं लाएगी, मुफ्त का चंदन घिसे रंदन, ऐसा वाला सीन है पूरा। मुफ्त का सामान बहुत अच्छा लगता है गुटका गुटकी को। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।